नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत और क्लासिक लोक कथा की गहराई में जाने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, हमारी भावनाओं और जीवन के संघर्षों का एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। इसमें हम दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का आमना सामना देखेंगे। जरा इस पर गौर करें। क्या होता है जब एक तरफ हो किसी का अटूट विश्वास और दूसरी तरफ हो परम अहंकार? जब ये दो बिल्कुल विपरीत ताकतें एक दूसरे के सामने आ खड़ी होती हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? कौन सी ताकत जीत हासिल करती है? और ये टकराव पूरे के पूरे समाज को कैसे बदल कर रख देता है? यही वो जबरदस्त नाटकीय मोड़ है जो इस कहानी को इतना प्रासंगिक और दिलचस्प बनाता है। कहानी की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात दो ऐसे किरदारों से होती है जिनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है जैद। इसका जीवन पूरी तरह से सब्र, ईमान, कड़ी मेहनत और विनम्रता के सांचे में ढला है। और दूसरी तरफ है शहजादी अमीना। इनका जीवन दौलत, शाही रुतबे और सबसे बढ़कर अहंकार, जिसे किब्र भी कहा जाता है, से भरा हुआ है। ये स्पष्ट विरोधाभास कहानी में शुरू से ही एक गहरा तनाव पैदा कर देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्र के इम्तिहान और जैद के ईमान के सफर की। जैद की जिंदगी असल में संघर्षों का दूसरा नाम रही है। महज 7 साल का था जैद जब उसके सिर से वालिद हाजी इस्माइल का साया उठ गया, और 9 साल की उम्र तक आते आते उसकी वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गईं। जब वो बड़ा हुआ तो उसे अपने ही भाइयों यूसुफ, हारून और इलियास की जूतों की दुकान में दिन रात मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन मुसीबतों का पहाड़ यहीं नहीं रुका। उसी साल उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उस पर पैसे चुराने का एक बेहद संगीन और झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे घर, यहाँ तक कि गांव से भी हमेशा के लिए निकाल फेंका। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने भारी जुल्म और अपने ही खून के धोखे के बाद भी जैद का दिल कड़वाहट या नफरत से क्यों नहीं भरा? इसका सीधा सा जवाब उसकी वालिदा बीबी खदीजा द्वारा दी गई एक अनमोल तालीम में छुपा है। उन्होंने बचपन में ही जैद को सिखाया था कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी एक बुनियादी और गहरी सीख ने देश निकाले के उस भयानक दर्द में भी जैद के दिल को शांत रखा और उसे एक नए शहर में नई शुरुआत करने की, हलाल रिज्क कमाने की हिम्मत दी। अब जैद के इस संघर्ष से निकलकर आइए नजर डालते हैं बिल्कुल दूसरे छोर पर, अहंकार की शहजादी और शाही महल की जिंदगी पर। जैद की मुश्किलों से बिल्कुल उलट शहजादी अमीना बादशाह सुलेमान के महल में एक ऐसी जिंदगी जी रही है जो किसी ख्वाब जैसी है। रेशमी कपड़े, बेशकीमती सोने के गहने और 24 घंटे खिदमतगारों की एक फौज उनके इर्द गिर्द मौजूद रहती है। लेकिन दौलत से कहीं ज्यादा अमीना के दिल में घमंड कूट कूट कर भरा है। वो अक्सर गरीबों और आम मजदूरों को सरेआम नीचा दिखाती है। उसका मानना है कि उसका शाही रुतबा उसे दुनिया में सबसे ऊपर रखता है और बाकी सब उसके आगे कुछ भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं था कि अमीना को सही राह दिखाने वाला कोई नहीं था। उनकी अपनी वालिदा बेगम ज़ैनब एक बेहद नेक और सुलझी हुई खातून थी। उन्होंने बार बार अपनी बेटी को चेतावनी दी थी कि अहंकार दिल को अंधकार में धकेल देता है, जमीन पर घमंड से ना चलो। लेकिन अमीना ने हमेशा इन नसीहतों को ये कहकर हवा में उड़ा दिया कि ये बातें तो आम लोगों के लिए हैं, किसी शाही शहजादी के लिए नहीं। तो फिर क्या होता है जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं अचानक आमने सामने आती हैं? आइए देखते हैं बाजार के उस ऐतिहासिक टकराव को। एक दिन शहर में एक बहुत ही शानदार मेला लगा हुआ था। जैद, जो अब उस्ताद रहीम नाम के एक बूढ़े कुम्हार के यहाँ काम कर रहा था, अपने मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। तभी शहजादी अमीना अपने शाही लावा लश्कर के साथ वहां से गुजरी। उन्होंने उस्ताद रहीम की कड़ी मेहनत से बनाई गई एक खूबसूरत मिट्टी के जग को देखा और सरेआम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस जग को बिल्कुल बेकार और मामूली बताकर खारिज कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें कोई शाही चमक दमक नहीं थी। और यही वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। इस सरेआम बेइज्जती पर जैद ने जो जवाब दिया वो बेहद शानदार था। उसने बिना किसी गुस्से के पूरे अदब के साथ कहा कि उस जग में एक बूढ़े इंसान की मेहनत और हुनर का नूर बसा है। जैद ने कहा, हर चीज की अपनी खूबसूरती होती है, बस उसे दिल की आंख से देखना चाहिए। ये चंद लफ्ज शहजादी अमीना के अहंकार को सीधे बेद गए। एक आम मजदूर का इतना गहरा और सम्मान से भरा जवाब अमीना को इतना विचलित कर गया कि उस रात वो सो नहीं पाई। जिंदगी में पहली बार उसके मन में आत्मचिंतन की शुरुआत हुई थी। और इसी उथल पुथल के बीच कहानी में आता है एक बहुत बड़ा संकट, कुआं-ए-रहमत और सूखे के दौरान शहर की एकजुटता।
हालात अचानक से बेहद खौफनाक हो गए। पूरे शहर को एक भयानक सूखे ने अपनी चपेट में ले लिया। पानी का नामो निशान मिट गया। दरिया पूरी तरह सूख गया। हरी भरी फसलें मुरझाकर जमीन में मिल गईं। पूरे शहर पर अकाल और भुखमरी का एक भयानक साया मंडराने लगा। ये कोई छोटी मोटी आफत नहीं थी। ये एक ऐसी इमरजेंसी थी जिसके आगे खुद शक्तिशाली बादशाह सुलेमान भी पूरी तरह बेबस नजर आने लगे थे। इस चुनौती का सामना कोई एक इंसान अकेले कर ही नहीं सकता था। इस जानलेवा संकट की घड़ी में जैद एक सच्ची रहनुमा की तरह सामने आया। उसने पूरे शहर को एक पुराने मिट्टी में दबे पड़े कुएं को दोबारा खोदने के लिए इकट्ठा किया। उस दिन क्या अमीर क्या गरीब सब बराबर हो गए। सबने अपने औजार बांटे, अपना बचा कुचा खाना बांटा। कुआं खोदते वक्त एक समय ऐसा भी आया जब मिट्टी धंसने का खतरा पैदा हो गया, लेकिन जैद के दिखाए सब्र और भरोसे ने किसी को भी हार नहीं मानने दी और आखिरकार उनकी सामूहिक मेहनत ने कमाल कर दिया। जमीन से मीठा पानी फूट पड़ा। इस कुएं को नाम दिया गया कुआं रहमत, जिसने सचमुच पूरे शहर की जान बचा ली। लेकिन इस पूरी घटना में जो सबसे हैरान करने वाली और खूबसूरत बात थी, वो थी शहजादी अमीना का रूप। अमीना, जो कभी उसी बाजार में घमंड से चलती थी, उसने अपनी शाही जिंदगी और रेशम के लिबास को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। वो बिल्कुल सादे कपड़ों में, हाथों में मिट्टी लपेटे, शहर के सबसे गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस कुएं को खोद रही थी। ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, बल्कि ये उसके भीतर के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक बदलाव का जीता जागता सबूत था। बेगम ज़ैनब ने अपनी बेटी के लिए जो सपना देखा था, वो अब हकीकत में बदल रहा था। इस घटना ने सिर्फ अमीना को ही नहीं, बल्कि पूरे शहर को बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं प्रायश्चित और क्षमा के इस नए अध्याय को। अमीना का ये हृदय परिवर्तन कोई पल दोपन का जज्बात नहीं था, बल्कि एक स्थायी बदलाव था। उसने शाही खजाने के दरवाजे आम आवाम के लिए खोल दिए और एक बड़ा अनाथालय बनवाया। जो लोग बीमार थे और इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे, उनके लिए दिल खोलकर धन दिया। यही नहीं, उसने शहर की महिलाओं के लिए हर हफ्ते कुरान अध्ययन की मंडलियां भी शुरू करवाईं। ये इस बात की पक्की मुहर थी कि घमंड से शुरू हुआ उसका सफर अब पूरी तरह से विनम्रता के मुकाम पर पहुंच चुका था। पर जिंदगी के इम्तिहान इतनी आसानी से खत्म कहाँ होते हैं। जल्द ही शहर पर एक और बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। कासिम नाम के एक खूंखार डाकू ने अपने गिरोह के साथ शहर के खेतों पर धावा बोल दिया। जैद और अमीना ने मिलकर शहर की हिफाजत की शानदार योजना बनाई, लेकिन यहाँ जैद ने जो किया वो कमाल था। उसने कासिम को सजाए मौत देने या उससे बदला लेने के बजाय उसे करुणा और शांति का रास्ता दिखाया। जैद के इस अप्रत्याशित बर्ताव ने उन खूंखार डाकुओं को अंदर तक झकझोर दिया। नतीजा, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, पछतावा किया और वो सब के सब ईमानदार किसान बन गए। इसी बीच करुणा और क्षमा का एक और ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो किसी की भी आंखें नम कर दें। याद है जैद के वो भाई यूसुफ, हारून और इलियास, जिन्होंने उसे झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया था? वो शहर में आए। अतीत के वो ईर्ष्यालु और धोखेबाज भाई आज शर्म से पानी पानी थे और अपने किए की माफ़ी मांग रहे थे। और जैद का रिएक्शन क्या था? उसका दिल इतना बड़ा और सब्र इतना पुख्ता था कि उसने पुरानी बातों का जरा भी हिसाब नहीं रखा। उसने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया और दिल से माफ़ कर दिया। उनके बीच की सालों पुरानी दरार हमेशा के लिए भर गई। अब इस शानदार सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, अंतिम इनाम और भविष्य का निर्माण। इन तमाम उतार चढ़ावों के बाद जैद और अमीना ने मिलकर शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात तैयार की। उन्होंने एक ऐसा मदरसा स्थापित किया जो सिर्फ किताबी पढ़ाई की जगह नहीं थी। ये एक ऐसा अनोखा केंद्र बन गया जहां बच्चों को कुरान के पवित्र ज्ञान के साथ साथ कपड़े सिलना, लोहे का काम और जूते बनाने जैसे रोजमर्रा के जरूरी हुनर भी सिखाए जाने लगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि बादशाह सुलेमान से लेकर जैद के भाइयों तक सब ने मिलकर इस नेक काम में अपना अपना योगदान दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, तो मैं मस्जिद के इमाम हाफिज सईद के इन खूबसूरत शब्दों को दोहराना चाहूँगा। असली शान दिल की नरमी और अल्लाह पर भरोसे में है। बिल्कुल, घमंड और अहंकार इंसान को सिर्फ अंधेरे की तरफ धकेलते हैं, वहीं दूसरी ओर सब्र, पक्का ईमान और निस्वार्थ कर्म इंसान की जिंदगी को ऐसी रोशनी से भर देते हैं जो कभी नहीं बुझती। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब जिंदगी में अचानक से तूफान आए, जब मुसीबतें चारों तरफ से घेर लें, तब एक इंसान क्या चुनता है?
क्या वो अपने रुतबे और दौलत के अहंकार वाले उस घने अंधेरे में खो जाना पसंद करेगा, या फिर जैद की तरह वो सब्र, अटूट ईमान और कड़ी मेहनत की उस रोशनी का दामन थामेगा जो हर मुश्किल को पार करा सकती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। आज की इस बेहद खास प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।